डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज से जो है आप लोग क्लास 8 का जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। और जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे उसको कौन सी बुक से लेके चलेंगे? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी वाली अपनी बुक जो है आप ओपन करिए। एनसीईआरटी बुक जो है आप ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक जो है आप ओपन कर लीजिए। एक बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी वाली बुक जो है आपके पास होगी, यानी ये जो है एनसीईआरटी बुक जो है आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जिन बच्चों के पास नहीं है। तो जो भी कंटेंट हम लेके चलेंगे एनसीईआरटी बुक्स लेके चलेंगे। और कुछ बच्चे जो है प्राइवेट बुकें भी पढ़ते हैं, यानी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट बुकें भी पढ़ाई जाती हैं। तो जो भी कंटेंट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको जो है आप पढ़िए। और जो आप बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी कंटेंट आप रहेगा उसका हम सोल्यूशन यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो है आप एनसीईआरटी बुक जरूर परचेज कर लीजिए मार्केट से, अगर जिन बच्चों के पास नहीं है। और अपनी बुक जो है ओपन करिए। पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर जैसे देखिए क्या है यहाँ पर। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर्स है। पहला चैप्टर रेशनल नंबर है। देखिए पहला चैप्टर यहाँ पर रेशनल नंबर दिया है। ओपन करिए उसको आप। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर यहाँ पर लगा है। पहला चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर्स। तो अपनी जो है बुक ओपन कर लीजिए। तो पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है रेशनल नंबर। पहला चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पहला जो चैप्टर है क्या है? रेशनल नंबर्स। तो यही जो है पढ़ना है। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, यानी जो है ये एनसीईआरटी वाली बुक जो है आप ओपन कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो भी बुक आपके पास है, पहला चैप्टर ओपन करिए। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ओपन करिए। तो यहाँ जैसे देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर आप जो है क्लास 7th में भी पढ़े हैं। रेशनल नंबर जो है आप क्लास 7th में भी पढ़े हैं, यानी आप जो है रेशनल नंबर्स जो है आइडेंटिफाई हैं आप। तो जो कुछ बेसिक जो है कंसेप्ट है उसको हम लोग जो है रिवाइज करते हुए जो है, जो आप क्लास 7th पढ़े हैं, क्लास 6 में पढ़े हैं, उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले जो है आप पहले किसकी स्टडी करनी पड़ेगी आपको? नेचुरल नंबर की। उसके बाद आपको होल नंबर आना चाहिए। उसके बाद जो है आपको इंटीजर नंबर्स आना चाहिए। तब जो है आप रेशनल नंबर की स्टडी कर पाएंगे। यानी रेशनल नंबर की स्टडी करने के लिए आपको नेचुरल नंबर आना ज़रूरी है, होल नंबर आना ज़रूरी है और इंटीजर नंबर्स आना ज़रूरी है। तब जो है आप यहाँ पर रेशनल नंबर आप समझ पाएंगे। तो हम जो है रेशनल नंबर को जो है बताने से पहले जो है पहले आपको हम बताएंगे नेचुरल नंबर क्या है। आप जो है क्लास 6 में पढ़े हैं, आप 7th में पढ़े हैं, आप नेचुरल नंबर भी जानते होंगे, आप होल नंबर भी जानते होंगे, इंटीजर नंबर भी जानते होंगे। यहाँ तक कि क्लास 7th में आपको रेशनल नंबर में भी रेशनल नंबर को भी बताया गया होगा। तो वहाँ जो आप क्लास 7th रेशनल नंबर पढ़े थे, अब उसके आगे से आप जो है फिर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लेवल जो है और स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। तो आप रेशनल नंबर भी जानते होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए तब हम आगे बढ़ें, ताकि जो है किसी कोई डाउट हो तो डाउट ना रहे। तो आप जो है पहले रेशनल नंबर पढ़ने के पहले जो है आप नेचुरल नंबर पहले पढ़ेंगे और होल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीजर नंबर पढ़ेंगे, तब रेशनल नंबर पर हम लोग आएंगे। तो हेडिंग डालिए, जो है हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या है?
which numbers begin at 1 and go to infinite known as नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इस तरह संख्याओं को, इस तरह नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। इस तरह जो नंबर होती हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे 1 के बाद 2 है तो 1 और 2 के बीच में जैसे इस तरह से भी आ सकता है, 1.2 या 1.1, इस तरह से 1.4, इस तरह से 1 और 2 के बीच में। तो हम लोग क्या करना है कि पॉइंट में जो है, पॉइंट में हमको नंबर्स नहीं लेना, क्योंकि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक बहुत नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में जो है 1.1 भी मिलेगा, 1.2 मिलेगा, जैसे 1/4 मिलेगा, 3/4 मिलेगा, 3.9 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा ना। तो हमको जो है इस तरह फ्रैक्शन में भी नहीं लेना है और पॉइंट में भी नहीं लेना है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगी किस फॉर्म होंगी, इस तरह से होंगी, डिजिट में सिर्फ, ये मतलब पॉइंट नहीं या फ्रैक्शन नहीं, किस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो लिखी गई हों वही नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? तो अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करते हुए मैं चल रहा हूँ। लिखिए डेफिनेशन, which numbers begin at 1 and go to infinite मैं इधर लिख दे रहा हूँ, and go to infinite known as natural numbers, understood? फॉर एग्जाम्पल साइन है, इस तरह से हम जब लिखेंगे तो आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जैसे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट साइन है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब अगली जो नंबर्स हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स। होल नंबर का अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, लेकिन जो है उसे फिर रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो होल नंबर्स क्या होगी, which numbers begin at 0 and go to infinite known as whole numbers, यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हूँ, 0 शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हूँ। यानी जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक, कहाँ तक, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगी। नेचुरल नंबर में आप क्या पढ़ रहे थे, 1 शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जा रही थी, लेकिन होल नंबर में क्या है, 0 शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगी नंबर्स, तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, होल नंबर्स कहा जाएगा। और जो मैं ऊपर भी बताया हूँ कि 1 और 2 के बीच में पॉइंट आएगा या फ्रैक्शन आएगा, 3 और 4 के बीच में जैसे पॉइंट आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो उसको हम लोगों को नहीं लेना है। हमको सिर्फ कैसे लेना है, किस फॉर्म लेना है संख्याओं को, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 100
इस तरह से मतलब कि लेना है, इस तरह से इनफाइनाइट तक, यानी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नंबर्स को नहीं लेना है। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगे किस तरह से होगी, इस फॉर्म में होंगी, पॉइंट में और फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक बहुत नंबर होंगे ना, जो पॉइंट में भी होंगी, फ्रैक्शन में होंगी, उस तरह से नंबर हमको नहीं लेना है, उस तरह से नंबर नहीं, जो इस तरह से नंबर हैं वही नंबर क्या होंगी, होल नंबर होंगी। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, तो आप लिखना चाहे तो लिखिए, लिखिए इसको, which numbers begin at 0, ये 0 है, ध्यान दीजिए, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ वर्ड्स में भी, which numbers begin at 0 and go to, मैं सिंपल लैंग्वेज एकदम लिख रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि जो है आपको बहुत आसानी से माइंड फिट हो, एंड गो टू इनफाइनाइट, known as whole numbers, होल है, known as whole numbers, known as whole numbers. For example कैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, इस तरह से, यानी 0 शुरू होकर के कहाँ तक नंबर से जाएगी, इनफाइनाइट तक। इस तरह से नंबर जो होती हैं क्या होती हैं, होल नंबर्स होती हैं। तो अभी हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े और होल नंबर के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अब हम लोग अगली जो नंबर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स क्या है, इंटीजर नंबर्स के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। इंटीजर नंबर्स क्या है, ध्यान दीजिए आप, जैसे 0 प्लस माइनस, यही जो है, यही तीनों को जो है 0 प्लस माइनस को आप माइंड फिट करिए, 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस, यही तीनों को आप माइंड फिट करिए, 0 प्लस माइनस, इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या है कि 0 भी क्या है, इंटीजर नंबर्स होता है, और प्लस मतलब कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं, और ऑल निगेटिव नंबर्स भी क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होती हैं। बात समझ में आई? जैसे देखिए, अगर इसको नंबर लाइन्स आप देखना चाहें तो नंबर लाइन्स थोड़ा सा मैं उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप नंबर लाइन्स पढ़े होंगे क्लास 6 में, क्लास 7 में, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सपोज दैट जैसे ये कोई लाइन है या लाइन सेगमेंट है या वुड सेगमेंट है या लकड़ी का टुकड़ा है या लाइन है, लाइन ही समझिए आप, लाइन है। इस लाइन को आप मेजर करना चाह रहे हैं, अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं, या तो आप यहाँ से मेजर करेंगे या आप यहाँ से मेजर करेंगे, और जहाँ से मेजर करेंगे उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट हम लोग कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। सपोज दैट जो है हम इस सेगमेंट को जो है, इस लाइन सेगमेंट को हम यहाँ से जो है मेजर कर रहे हैं। जब यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ध्यान दीजिए, ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट पर हम ओरिजिन पॉइंट से क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वल पार्ट में हम उसको मापेंगे,
जैसे इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे इस तरह से इसको माप रहे हैं, इस तरह से। और फिर यहाँ से ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड में भी इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब ओरिजिन जो पॉइंट है, अब इसका हम क्या करेंगे, नेम रखेंगे। इसका नेम कैसे रखेंगे, 0। इसी तरह ओरिजिन पॉइंट से जो है राइट साइड में भी इसका हम नेम कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जब राइट साइड चलेंगे, यानी मूल बिंदु से जब, यानी 0 से जब राइट साइड में चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, क्या नाम रखेंगे यहाँ पर, +1। इसी तरह से +2, +3, +4, इस तरह से आपको फाइंड आउट होगा। इसी तरह 0 से जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। इधर कहाँ तक जाएगा, +इनफाइनाइट तक, इस तरह से। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो इस तरह से नंबर्स लाइंस पर जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो 0 के जो राइट साइड में हमको पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त होती हैं, वो कहाँ तक मिलती हैं, इनफाइनाइट तक। इसी तरह से जो है 0 से जो है लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होती हैं, वो कहाँ तक जाती हैं, -इनफाइनाइट तक। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, नहीं डाउट है। तो यानी यहाँ पर जो इंटीजर नंबर्स के लिए आप जो पढ़ रहे हैं, इंटीजर नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आती हैं, कौन कौन नंबर्स आती हैं, 0, प्लस और माइनस। 0 सेंस यहाँ पे क्या है, 0 क्या होगा, इंटीजर नंबर्स होगा, प्लस मतलब कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो होंगी इंटीजर नंबर्स होंगी, और ऑल निगेटिव नंबर्स क्या होंगी, इंटीजर नंबर्स होंगी। तो यहाँ पर जो है आप यही 0 प्लस माइनस, यही जो है तीनों आप माइंड में अपने फिट करिए। यानी अगर लिखना चाह रहे हो तो क्या होगा, 0 लिखना चाह रहे हो तो आप लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। 0 फिर कॉमा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल, ये डबल एस रहेगा यहाँ पर, ये डबल एस लिखा हूँ मैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, कामा, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, नंबर्स 0 all positive numbers, all negative numbers will be integer numbers. इंटीजर नंबर्स यानी सभी जो है, सॉरी 0 और सभी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स क्या होंगी, इंटीजर नंबर्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यही 0 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह से इधर जो है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर जो है प्लस इनफाइनाइट तक, इधर जो है इनफाइनाइट तक। इस तरह जो नंबर्स होंगी क्या होंगी, इंटीजर नंबर्स होंगी। अब आपको मैं क्या कहा हूँ शॉर्ट में, यही जो है 0 प्लस माइनस, यही तीनों को जो है आप माइंड अपने फिट कर लीजिए। 0 प्लस माइनस यानी 0 भी क्या है, इंटीजर नंबर्स है, प्लस भी क्या है, इंटीजर नंबर्स है,
प्लस मतलब कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, प्लस का सेंस यहाँ पे यही समझिए, ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, इंटीजर होती हैं। माइनस मतलब कि ऑल नेगेटिव नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स होती हैं। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है। तो अब हम लोग अभी क्या जाने हैं, नेचुरल नंबर्स जाने हैं, होल नंबर्स जाने हैं, इंटीजर नंबर्स जाने हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जो है अपने टॉपिक हम आएंगे रेशनल नंबर्स पे। अब रेशनल नंबर जो है हेडिंग डालिए, ये सब नोट कर लिए हैं ना, तो आगे हम जो है चल रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हेडिंग डालिए, रेशनल नंबर, हेडिंग डालिए रेशनल नंबर, जो आप पढ़ना है। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती है, ध्यान दीजिए। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगी, कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगी, इसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो होती है कि नंबर्स जो हो P बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो, P बाई क्यू के रूप में। यहाँ P बाई क्यू का सेंस यहाँ क्या है, P बाई क्यू का सेंस यहाँ क्या है कि फ्रैक्शन के रूप लिखी गई हो, नंबर्स जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई हो, अर्थात भिन्न के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ जो है P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, कोई भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर्स P अपॉन Q के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जो है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही जो है कोई नंबर्स तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर जाएगी, वो नंबर्स क्या होगी, इंटीजर नंबर, वो नंबर्स क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। ये तीनों कंडीशन कोई भी नंबर्स अगर फॉलो करेगी तो वो नंबर क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। किसी को डाउट? नहीं डाउट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको पहले समझ लीजिए, तब उसकी डेफिनेशन जो है सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। जैसे देखिए आप, जैसे 1/2 मैं लिखा हूँ, आप इसको चेक करिए क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो रेशनल नंबर होने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर जो है P अपॉन Q के रूप में लिखी गई हो, यानी विच नंबर रिटन बाई P बाई Q, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी गई हो। एंड या वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो नंबर होती हैं क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। तो देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है ये नंबर्स। पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए, कि नंबर जो है P अपॉन Q के रूप में क्या हो, रिटर्न हो, लिखी गई हो। तो P अपॉन Q के रूप लिखी गई है, यानी फ्रैक्शन ग्रुप लिखी गई है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P क्या है, इंटीजर है। Q क्या इंटीजर है, चेक करिए आप माइंड में। अभी मैं इंटीजर नंबर्स बताया हूँ, P इंटीजर है कि नहीं है, Q इंटीजर है कि नहीं है। P इंटीजर है, क्यों इंटीजर है, क्योंकि P क्या है, 1 है, यानी कोई साइन नहीं लिखा गया तो +1 माना जाएगा। मैं क्या बताऊँ, ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स होती हैं, यानी
p क्या है, +1 है। +1 मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स है, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स होती हैं। अभी मैं जस्ट बताया हूँ। क्यों, देखिए इंटीजर नंबर्स है, क्यों भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ फर्स्ट जो कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी p अपॉन क्यू, सॉरी फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गई, फ्रैक्शन रूप लिखी है। दूसरी कंडीशन जो है p और q के रूप में जो है, पहली कंडीशन क्या है, p अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो p और q दोनों क्या है, यहाँ पर इंटीजर हैं, यानी सेकंड कंडीशन भी क्या है, फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। q देखिए यहाँ पर 0 है, q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं है, q 0 नहीं है। तो इसलिए जो है ए नंबर्स जो लिखी गई है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। तीनों जो कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इट मीन्स दिस नंबर रेशनल नंबर्स, दिस नंबर रेशनल नंबर्स। यह जो संख्या है रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर परमेय संख्या है। किसी कोई डाउट? तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगी? पहली कंडीशन उसके लिए क्या है कि नंबर्स जो है p अपॉन q के रूप में लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन है वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर होने चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन में बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएगी तो वो नंबर क्या होगी, 100% क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। बात समझ आई? तो आप जो है इसको अब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सिस्टमेटिक रूप से। लिखना चाहें लिखिए, लिखिए इसको, लिखिए which numbers written by p अपॉन q, यानी ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाए। वेयर p and q are integer, where p and q are integer। फिर आगे क्या है, but q is not equal to 0, but q is not equal to 0 are called as rational number, rational numbers। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, which numbers written by p upon q where p and q are integers but q is not equal to 0 are called as rational numbers। यानी ऐसी नंबर्स जो p अपॉन q के रूप लिखी जाए बट q इज नॉट, ऐसी नंबर जो p अपॉन q के रूप लिखी जाए वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ p और q इंटीजर होने चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो नंबर होंगी क्या होंगी, रेशनल नंबर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/7, 0/2 एंड सो ऑन। इस तरह से जो नंबर होंगी क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। इसको चेक कर लीजिए रेशनल नंबर है कि नहीं। जैसे मैं लिखा हूँ आप चेक कर लीजिए है कि नहीं है, चेक कर लीजिए है कि नहीं है।
पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, यही माइंड फिट करिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तीसरी थर्ड कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो देखिए इस नंबर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि नंबर्स पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, विच नंबर्स रिटन बाय पी अपान क्यू, यानी ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, ये संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। बट वेयर, दूसरी कंडीशन वेयर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर है, यानी 1 है तो 1 क्या है, पॉजिटिव है। सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। 2 क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तीसरी कंडीशन है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यू क्या है, जीरो बराबर नहीं है। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, ए भी नंबर क्या है, मैं जो लिखा हूँ क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से 3/7 है, 3/7 है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर्स पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, नंबर्स पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, पी भी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। 7 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है। बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है, 7 है। इसलिए तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से 0.2 मैं लिखा हूँ, 0.2 देखिए क्या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी अपान क्यू ग्रुप नंबर्स लिखी गई हो, पी अपान क्यू नंबर लिखी गई है। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, पी क्या है, 0 है। 0 में क्या बताऊँ, इंटीजर होता है। और क्यू क्या है, 2 है। 2 मतलब पॉजिटिव है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर है। दूसरी भी कंडीशन क्या है, फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं है, बट बल्कि क्या है, बट क्या है, 2 है। तो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह जैसे और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसी तरह से और एग्जांपल मैं आउट लिख दूँ। जैसे देखिए -1/4, -1/4 क्या रेशनल नंबर है, चेक करिए। पहली कंडीशन देखिए फॉलो हो रही है। नंबर्स पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, -1 है। -1 मतलब निगेटिव नंबर्स है। मैं क्या बताऊँ, ऑल निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी पी क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। इसी तरह जो है क्यू क्या है, 4 है। और 4 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी पी और क्यू क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं है। तो तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मीन्स दिस नंबर्स रेशनल नंबर्स। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं आप, -6/15। इस तरह से जो नंबर होंगे सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं। और ध्यान दीजिए क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, इसका क्या रीजन है, थोड़ा मैं वहाँ भी इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ। क्यू जीरो बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए आप, रेशनल नंबर होने के लिए क्या कह रहा है कि नंबर्स जो है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि नंबर जो है पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां जो है पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन फिर क्या कह रहा है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए, संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो, पहली कंडीशन है संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है।
लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो इंटीजर है ना, जीरो भी तो इंटीजर है। तो वही कह रहा है कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, लेकिन क्यू जो होगा सभी इंटीजर होगा, सभी इंटीजर होगा, लेकिन जीरो वाला इंटीजर नहीं होगा। क्यू जो होगा सभी इंटीजर होगा, लेकिन जीरो वाला इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं? क्यू जो है सभी इंटीजर होगा, लेकिन जीरो वाला इंटीजर नहीं होगा। जीरो वाला इंटीजर क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है? यानी क्यू जो है, क्यू के पोजीशन पर जो है, क्यू के पोजीशन सभी इंटीजर आप लेंगे, लेकिन जीरो नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन क्या है? जैसे देखिए आप, जैसे 1/0 मैं लिखा हूँ, 1/0 लिखा हूँ। पहले इसको चेक करिए, क्या जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए मैं बताया हूँ 3 टाइप जो है कंडीशन फॉलो होनी पड़ती है, यानी 3 कंडीशन को फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या है कि नंबर जो है पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो। पहली कंडीशन पी अपान क्यू ग्रुप नंबर लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए। तो पी और क्यू देखिए इंटीजर है, पी क्या है, 1 है, 1 मतलब कि पॉजिटिव है, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ए पी क्या है, इंटीजर है। क्यू क्या है, जीरो है, जीरो भी क्या है, इंटीजर है, यानी क्यू भी जीरो हो गया। यानी यहाँ पर पी भी जीरो है, सॉरी पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है। यहाँ पर पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। 2 कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यू क्या है, जीरो है, जबकि जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ क्या है, जीरो है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, क्यू जीरो है। क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यू यहाँ पर जीरो है, इसलिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई, पहली कंडीशन फॉलो कर गई नंबर से, दूसरी भी कंडीशन फॉलो कर गई, लेकिन तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो कर रही। तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यू यहाँ जीरो बराबर है, तो तीसरी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही। जब तीनों कंडीशन में से यानी 3 जो कंडीशन है रेशनल नंबर होने के लिए, जो 3 कंडीशन मैं बताया हूँ, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर नंबर्स नहीं फॉलो करेगी तो वो नंबर जो है रेशनल नंबर नहीं होगी। तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर नहीं फॉलो करेगी नंबर, तो वो नंबर जो है रेशनल नंबर नहीं होगी। यानी रेशनल नंबर होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। जो नंबर तीनों कंडीशन फॉलो करेगी वही नंबर्स क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अब प्रश्न यहाँ पर यह है, क्वेश्चन आप माइंड में ये उठ रहा है कि आखिर जो है यहाँ पर क्यू जीरो बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, यानी बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, यानी क्यू जो है सभी इंटीजर हो, लेकिन जीरो वाला इंटीजर क्यों ना हो। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन प्यारे बच्चों यही है, किसी भी नंबर में आप जब जीरो से जब डिवाइड करेंगे, जैसे 1 है ना, 1/0 लिखा गया है, 1/0 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 1 में जो है 1 में जीरो से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, यानी 1 को जीरो से डिवाइड किया जा रहा है। 1 को जो है जीरो से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जीरो से जो है 1 में जीरो से जो है 1 को डिवाइड किया जा रहा है, जीरो से जो है 1 को डिवाइड किया जा रहा है। यानी किसी भी नंबर को अगर जीरो से आप डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को जब जीरो से आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वोशंट प्राप्त होगा, यानी जो भागफल प्राप्त होगा, क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पर 1/0 जब हो जाएगा, जैसे क्यू जब जीरो हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में जब जीरो से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट जब आती है। जब इनफाइनाइट आएगी तो इसका कोई यहाँ पर सेंस नहीं निकलेगा। यानी इस तरह से नंबर आ जा रही है ढाक के 3 पात, कोई इसका मतलब ही नहीं निकला, इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट हम क्या करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि क्यू जो है सभी इंटीजर हो, लेकिन जीरो वाला इंटीजर ना हो। अगर जीरो नीचे हो जाएगा, नीचे का जीरो हो जाएगा, उस नंबर की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, तो उस संख्या कोई जो है अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, फिर समझ लीजिए।
किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे आप तो उस नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाती है। इसीलिए जो है क्यू जो है सभी इंटीजर हो सकता है लेकिन जीरो वाला इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर जीरो हो जाएगा नीचे तो नंबर्स की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इनफाइनाइट न आए इसीलिए जो है जीरो जो है इंटीजर नहीं होगा। पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे लेकिन क्यू की पोजीशन पर जीरो वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। तो रेशनल नंबर होने के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन कोई नंबर्स अगर फॉलो कर जाएगी तो वो नंबर्स क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। यानी कोई भी नंबर रेशनल नंबर क्या होगी, कब होगी, तीन कंडीशन में बताया हूँ। वो नंबर जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई नंबर्स फॉलो कर जाएगी तो वो नंबर्स क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर नंबर्स फॉलो नहीं करेगी तो वो नंबर जो है किसी भी कीमत पर जो है रेशनल नंबर नहीं होगी। यानी रेशनल नंबर होने के लिए जो तीनों कंडीशन मैं बता रहा हूँ, तीनों कंडीशन जो है फॉलो करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर तीनों कंडीशन से एक भी कंडीशन नंबर फॉलो नहीं करेगी तो वो नंबर जो है किसी भी कंडीशन में रेशनल नंबर नहीं होगी। तो रेशनल नंबर आप जान गए होंगे। मतलब रेशनल नंबर क्या है, which numbers written by p upon q where p and q are integer but q is not equal to 0 called as रेशनल नंबर्स। यानी इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से इसकी डेफिनेशन भी लिखा दिया हूँ। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर्स रिटन बाय पी अपॉन क्यू, फिक्स्ड नंबर्स रिटन बाय पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ 1/2, 3/7, 0/2, -1/4, -6/15 एंड सो ऑन। इस तरह से और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो किसी कोई डाउट, आप रेशनल नंबर के बारे में जान गए ना, कोई डाउट है? तभी हम लोग जो है रेशनल नंबर क्या होती है उसकी हम लोग डेफिनेशन अभी हम लोग समझे हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अगर नोट नहीं किए हो तो आप 10 सेकंड समय नोट कर लीजिए। नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे अब हम यहीं तक रख रहे हैं, इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अब थैंक यू सो मच।